Hello, I am Master Samir Jena of BSc Agriculture 4th year, 8th semester, studying under the supervision of Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, College of Agriculture, Riva. Today, I am presenting a presentation on seed production technology, where my topic is foundation seed production of gram, and that is specifically Bengal gram, which is being guided by our beloved Dr. R.P. Joshi sir. Bengal gram, whose scientific name is Cicer erytanium and whose family is Leguminosae and chromosome number 2n is 16. Now let us see what are the gram varieties that are being grown in various parts of India. Number 1, Jyoti, Annagiri, ICCC 37, ICCV2, JG11 and other type of gram varieties are grown in other part of India. Now let us see the land requirement that is being required for the foundation seed production of Bengal gram. The land that is to be used for seed production shall be free of volunteer plants. इसका मतलब है कि जो लैंड होता है उस जिस लैंड में हमें फाउंडेशन सीड उगाना है वह लैंड पिछले किसी बंगाल ग्राम से ना उगाया गया हो और किसी प्रकार का डेब्रिस ना हो. इन एडिशन द सॉइल शुड बी लाइट वेल ड्रेन्ड विथ अ न्यूट्रल पीएच. जो सॉइल होना चाहिए वो बहुत ही हल्का होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड यानी कि उसमें पानी की समस्या ना होनी चाहिए, पानी जमा होने की समस्या, और न्यूट्रल पीएच होना चाहिए जो कि पीएच 7 के आसपास रहे तो बेहतर है. Now let us see the isolation requirement. नंबर 1, बंगाल ग्राम इज हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. बंगाल ग्राम जो है उसमें ज़्यादातर हम सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को पाते हैं और यदि भी हम क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे तो वह लेस देन 5% ही होगा. नंबर 2, therefore for maintaining variety purity an isolation of 10 meter for foundation seed class is required. इसीलिए वैरायटी का प्योरिटी को हमें मेंटेन रखने के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वह 10 मीटर के आसपास रखना चाहिए. Now let us see some brief cultural practices for the growth of foundation seed. Number 1, obtain appropriate class of seed from the source approved by seed certification agency. उन्हीं सोर्स से हमें सीड लेना चाहिए जो कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा नियुक्त किए गए हों ताकि हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स मिल सकें. अब देखते हैं कि हमें कितने सीड रेट चाहिए. नाउ द सीड रेट इज 50 kg per hectare for small seeds, 75 kg per hectare for medium seed and 100 kg per hectare for bold seed and 120 kg per hectare for kabuli, and the spacing adapted is 30 into 10 centimeter. सीड रेट जो है वह सीड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है. अगर छोटा सीड है, स्मॉल सीड है तो हमें 50 kg पर हेक्टर लेना पड़ेगा. अगर मीडियम सीड है तो 75 kg पर हेक्टर लेना पड़ेगा. अगर उससे थोड़ा बड़ा बोल्ड सीड है तो हमें 100 kg पर हेक्टर लेना पड़ेगा. और अगर उससे भी बड़ा हुआ जिसे हम काबुली कहते हैं तो हमें 120 kg पर हेक्टर तक सीड रेट ले जाना पड़ेगा. और जो हमें स्पेसिंग रखना है वह 30 इंटू 10 सेंटीमीटर का रखना है. द प्लांटिंग टाइम इज सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. अक्टूबर के दूसरे हाफ और नवंबर के फर्स्ट वीक के बीच में हमें प्लांटेशन कर देना चाहिए. अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस आर सिमिलर टू रेजिंग अ कमर्शियल क्रॉप. बाकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वह दूसरे कॉमर्शियल क्रॉप को उगाने में जो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस चाहिए वह यहाँ भी लागू होते हैं. नेसेसरी प्रोफाइलेक्टिक मेजर शुड बी टेकन सो एज टू रेज अ गुड क्रॉप. अच्छे क्रॉप उगाने के लिए हमें दूसरे नेसेसरी प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स को भी मद्देनजर रखना होगा. अब आते हैं रोगुइंग पे. रोग द ऑफ टाइप प्लांट एंड डिजीज प्लांट अफेक्टेड बाय विल्ट, रूट रॉट, लीफ स्पॉट, स्टेम कैंकर, येलो मोजाइक वायरस एंड स्टेरिलिटी वायरस फ्रॉम सीड फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम आर रिक्वायर्ड. रोगुइंग का एक्चुअल मतलब होता है कि ऑफ टाइप प्लांट्स को निकालना. ऑफ टाइप प्लांट्स क्या क्या हो सकते हैं? ऑफ टाइप प्लांट हमारे सेम वैरायटी के डिजीज प्लांट हो सकते हैं, अन्य प्रकार के वैरायटी हो सकते हैं, अन्य प्रकार के वीड्स हो सकते हैं. इस प्रकार के ऑफ टाइप प्लांट को हमें टाइम टू टाइम निकालना आवश्यकता है. रोगिंग शुड बी डन वंस बिफोर फ्लावरिंग एंड वंस आफ्टर फ्लावरिंग बेस्ड अपॉन वेराइटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. रोगिंग जो होता है वह हमें एक फ्लावरिंग से पहले और दूसरा फ्लावरिंग के बाद करना आवश्यकता है. नाउ नंबर ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन. कितने फील्ड इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए?
Generally, a minimum 2 field inspection are standardized for certification of different seed production program. ज़्यादातर हमें 2 फील्ड इंस्पेक्शन करना होता है, लेकिन फॉर बंगाल ग्राम अ मिनिमम ऑफ 2 फील्ड इंस्पेक्शन आर रिक्वायर्ड. कब कब? फर्स्ट, वन बिफोर फ्लावरिंग एंड सेकेंड इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फ्लावरिंग. एक फ्लावरिंग से पहले और दूसरा फ्लावरिंग के बाद. एंड फ्रूटिंग टू डिटरमाइन आइसोलेशन, वॉल्यूंटियर प्लांट, ऑफ टाइप एंड डिजीज प्लांट एटसेट्रा. अब देखते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग किस प्रकार से किया जाए. द क्रॉप इज हार्वेस्टेड सून आफ्टर द सीड इज मैच्योर. सीड मैच्योर होने के तुरंत बाद ही हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं. और थ्रेशिंग इज डन बाय कन्वेंशनल मेथड ऑफ स्टिक बीटिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड क्लीनिंग द सीड शुड बी ड्राई टू 8 to 10% मॉइस्चर बिफोर स्टोरेज. स्टोरेज करने से पहले हमें सीड को सुखाना पड़ता है ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 to 10% मॉइस्चर कंटेंट रहे. नेसेसरी प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड मैकेनिकल मिक्सचर ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन. अन्य प्रकार के सीड्स उस फाउंडेशन सीड के साथ ना मिल जाए, इस प्रकार का ध्यान हमें रखना पड़ता है. अब जो हमें सीड यील्ड मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पर हेक्टर में 10 से 15 क्विंटल का मिलेगा. और यही कहते हुए आई नीड टू स्टॉप माई वर्ड्स एंड हैव ए वेरी नाइस डे एंड थैंक यू.